दोस्तों, अब तक तो हमने अधिगम एवं भाषा शिक्षण की 4 प्रमुख विधियों के बारे में देखा था। उसमें पहला है श्रव्य भाषिक विधि। यह विधि पावलोव के विचारों से प्रभावित थी। प्रत्यक्ष विधि को अनुकूलित करता है। करके सीखना श्रव्य भाषिक विधि का एक अहम पहलू है। पर्याप्त मात्रा में भाषा सुनने के लिए अवसर छात्र को मिलना चाहिए। संवाद की प्रधानता है श्रव्य भाषिक विधि में, व्याकरण पर बल नहीं है। और दूसरा हमने देखा खेल विधि। खेल विधि के प्रमुख 5 प्रकारों के बारे में हमने देखा। एक किंडरगार्टन विधि, दूसरा मंटेसरी विधि, तीसरी प्रोजेक्ट विधि, फिर डाल्टन विधि अथवा प्रयोगशाला विधि, फिर बेसिक शिक्षा पद्धति, और तीसरा है संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, और चौथा है कार्य आधारित भाषा शिक्षण विधि। इसमें कार्य आधारित भाषा शिक्षण विधि के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। इसमें हमने देखा छात्र उद्देश्यपूर्ण भाषा सीखता है। भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने का उद्देश्य है विचारों की अभिव्यक्ति। छात्र अपने मूल्यों का संप्रेषण करता है। करने के लिए भाषा सीखता है और निर्णय लेने के लिए भाषा सीखता है। छात्र अपने निजी कार्य के लिए भाषा सीखता है। इन 4 अधिगम एवं भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में हमने देखा। श्रव्य भाषिक विधि, खेल विधि, खेल विधि के अंदर 5 उपविधि हैं, तीसरा संप्रेषण विधि, और चौथा कार्य आधारित भाषा शिक्षण विधि। और कार्य आधारित भाषा शिक्षण विधि के कुछ पहलुओं के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।